Good morning student. Now today we learn about the development of the male gametophyte. ठीक है, आपका जो टेक्स्ट बुक है ऑन योर टेक्स्ट बुक फिगर 1.5 आपके टेक्स्ट बुक में 1.5 के इसमें डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट का फिगर दिया हुआ है. तो डायग्रामेटिकली हाउ द मेल गमेट में गेट फॉर्म. ओके, मेल गमेट कैसे फॉर्म होता है तो डायग्रामेटिकली आज के लेक्चर में हम देखेंगे. ठीक है, तो जो भी पेज नंबर 4 है आपका, पेज नंबर 4, ऑन पेज नंबर 4 टेक्स्ट बुक का जो भी पेज नंबर 4 है, ऑन दैट पेज नंबर 4 दिस कंसेप्ट इज गिवन. ठीक है, नाउ देखो मेल गमेट. मेल गमेट मतलब क्या, थोड़ा सा इसका ये देख लेते कि मेल गमेट मतलब क्या, कि व्हाट डू मीन बाय द मेल गमेट. हाँ, तो मेल गमेट मतलब क्या, पोलन ग्रेन. पोलन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, मेल गमेट बोलते हैं. पोलन ग्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, मेल गमेट बोलते हैं. एंड उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर बोलते हैं. माइक्रोस्पोर बोलते हैं. ठीक है, तो एक प्लांट के अंदर ये माइक्रोस्पोर एंड हाउ द मेल गमेट में गेट फॉर्म. मेल गमेट कैसे फॉर्म होता है, हाउ द मेल गमेट में गेट फॉर्म. ठीक है, तो आज के स्ट्रक्चर में अपने को मेल गमेट कैसे फॉर्म होता है ये देखना है. तो हम देखेंगे वन बाय वन, हम लेबल करेंगे डायग्राम को, ताकि आपको डायग्राम जो है वो डायग्राम भी अच्छे से आपको समझ जाएगी. ठीक है, तो ये क्या कौन सा स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है. पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के इसमें देखो ये पोलन ग्रेन, इसको हम लेबल करेंगे. ठीक है, पोलन ग्रेन. नाउ देन आफ्टर ये जो अंदर का लेयर है, अंदर के लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं. हाँ, ठीक है, बाहर का जो लेयर है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्साइन बोलते हैं. ठीक है, जो इसका ये डॉटेड मैंने दिखाया यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म बोलते हैं. ये भी डॉटेड यहाँ पे दिखाया है, उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म. एंड दिस वन इज द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. ठीक है, नाउ देन आफ्टर दी ये जो है ये कौन सा आपका जर्म पोर है. जर्म पोर है. ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोलन ग्रेन. ये आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हो गया. ठीक है, अभी होता क्या है कि देखो पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है, तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि अपने को यहाँ पे क्या हो रहा, मेल गमेट्स जो है, डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट. तो ये पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के अंदर ही मेल गमेटोफाइट जो है वो मेल गमेटोफाइट कैसे डेवलप होते हैं. ठीक है, तो पोलन ग्रेन का क्या होता है, ये जो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के इसमें आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं. जो भी इनर लेयर है, इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, इंटाइन बोलते हैं. इनर लेयर को हम इंटाइन बोलते हैं, आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं. जो भी डॉटेड यहाँ पे मैंने निकाला है, दैट डॉटेड इज डॉटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म. उसके बीच का क्या है वो न्यूक्लियस है. ठीक है, तो अभी इसका क्या होता है कि जो भी पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन में गेट डिवाइड और स्प्लिट माइटोटिकली. उसका माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक फर्स्ट डिवीजन होता है. एंड देन दैट फ्रॉम दैट पोलन ग्रेन द जनरेटिव 2 सेल्स आर फ्रॉम. जनरेटिव सेल्स 2 सेल्स जो है वो 2 सेल्स फॉर्म होती है. तो ये जो पहला वाला सेल है, तो पहला कौन सा, ये सेल जो है, ये सेल कौन सा है, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल जो है वो फॉर्म होती है. तो ये जो सेल है आपका कौन सा है, वेजिटेटिव सेल है. ठीक है, वेजिटेटिव सेल. और उसी के इसमें ये वेजिटेटिव सेल जो है, वेजिटेटिव सेल के इसमें ही दूसरा सेल फॉर्म होता है. वो सेल कौन सा है आपका, जनरेटिव सेल है. जनरेटिव सेल. ठीक है, अभी वेजिटेटिव सेल के इसमें क्या होता है, जनरेटिव सेल जो है दो सेल फॉर्म होता है. पोलन ग्रेन का क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है. फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है. फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होके पोलन ग्रेन में गेट फॉर्म द 2 सेल. पोलन ग्रेन में गेट डिवाइडेड इनटू द 2 सेल. दैट इज फर्स्ट वन, दैट होल, ये जो होल सेल है पूरा, ठीक है, उसको, ये पूरा होल सेल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव सेल बोलते हैं. और उसी के अंदर जो फॉर्म होती है, ये जो दूसरी वाली सेल फॉर्म होती है, वो सेल को हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल बोलते हैं. ठीक है, पोलन ग्रेन का माइटोटिक डिवीजन हो गया. माइटोटिक डिवीजन होके 2 सेल फॉर्म हो गई, वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल. अभी ये जनरेटिव सेल का जो ये है न्यूक्लियस है, दैट न्यूक्लियस ऑफ द जनरेटिव सेल में गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंटली ये जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है वो शिफ्ट होता है. उसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटिव सेल
न्यूक्लियस, उसको क्या बोलते हैं? जनरेटिव सेल न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है, जनरेटिव सेल न्यूक्लियस बोलते हैं। अभी ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है और ये जो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस ड्रॉ करना मैं भूल गई। देखो यहाँ पे सेल न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, और यहाँ पे भी क्या होता है कि जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस जो है वो क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है, इंडिपेंडेंटली दैट न्यूक्लियस इज शिफ्ट, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जनरेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो रहता है वो एज इट इज दैट वेजिटेटिव सेल न्यूक्लियस मे गेट स्टे हियर, ठीक है। तो जो भी वेजिटेटिव सेल का जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस रहता है, तो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस का क्या होता है? सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है। जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस रहता है उसका क्या होता है? सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है। यहाँ पे मैंने M2 लिखा है, M2 इंडिकेट्स दैट द सेकंड माइटोटिक डिवीजन। M2 क्या इंडिकेट करता है? सेकंड माइटोटिक डिवीजन जो है वो इंडिकेट करता है, ठीक है। नाउ उसका सेकंड माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में आपको पता है कि जब भी माइटोटिक डिवीजन होता है तो क्या होता है? जैसे अमीबा के अंदर होता है, अमीबा का जो माइटोटिक डिवीजन होता है, तो अमीबा का क्या होता है कि न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड वॉट एवर द मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल इज देयर, दैट न्यूक्लियर मटेरियल इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट। सपोज देखो ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है आपका, तो न्यूक्लियस का क्या होगा? ये इसका M2 मतलब क्या? सेकंड माइटोटिक डिवीजन। सेकंड माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में ये न्यूक्लियस का क्या होगा? सिंगल न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होंगे, यहाँ से सेकंड माइटोटिक डिवीजन। और न्यूक्लियर मटेरियल जो है, दैट न्यूक्लियर मटेरियल इज इक्वली, मतलब ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, ये न्यूक्लियर मटेरियल इक्वली डिवाइडेड होगा। इक्वली मतलब एक न्यूक्लियस का दो न्यूक्लियस बन रहे, ठीक है, एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन रहे, तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस अगर बन रहे तो वहाँ पे जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो न्यूक्लियर मटेरियल भी क्या होगा? इक्वली डिवाइडेड होगा। देखो ये जो डायग्राम है, दिस वन इज द A, दिस वन इज द B, दिस वन इज द C, ठीक है, एंड दिस वन इज द D, ठीक है। D का जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ये जो जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है उसका क्या होता है? सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है, यहाँ पे सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है, एंड फ्रॉम दैट सिंगल न्यूक्लियस द टू न्यूक्लियस इज फॉर्म, ठीक है। दो न्यूक्लियस जो है वो फॉर्म होते हैं, उसको हम नाम देंगे जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और ये जो है ये एज अ वेजिटेटिव न्यूक्लियस करके ही रहेगा, दो न्यूक्लियस इसमें फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। नाउ ये उसके बाद में क्या होता है कि ये जो दो न्यूक्लियस फॉर्म हो जाते हैं, दो न्यूक्लियस का क्या होता है? दो मेल गमेट्स जो है वो मेल गमेट्स फॉर्म हो जाते हैं, दो मेल गमेट्स फॉर्म हो जाते हैं, दो मेल गमेट फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो है वो क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। एंड देन आफ्टर ये जो दो न्यूक्लियस इंडिपेंडेंटली फॉर्म हो जाते हैं, ये दो न्यूक्लियस क्या हो जाते हैं? ये जो जर्म पोर रहता है, जर्म पोर कहाँ पे है? ये देखो जर्म पोर, ये जर्म पोर का क्या फॉर्म हो जाता है? जर्म पोर का पोलन ट्यूब फॉर्म होता है, ठीक है। ये जर्म पोर जो रहता है, ये जर्म पोर का क्या फॉर्म होता है? ट्यूब फॉर्म होता है। और वो ट्यूब फॉर्म होने के बाद में ये जो दो मेल न्यूक्लियस है वो मेल गमेट्स, मेल न्यूक्लियस नहीं बोलना उसको, मेल गमेट्स बोलना, फॉर्म होने के बाद में दो मेल गमेट्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। ये सेल के अंदर दो मेल गमेट्स फॉर्म हो जाते हैं, और मेल गमेट्स फॉर्म होने के बाद में ये दो मेल गमेट्स जो है वो क्या होता है? यहाँ पे पोलन ट्यूब के अंदर ट्रैवल आउट हो जाते हैं। ये पोलन ट्यूब के अंदर क्या हो जाते हैं? ट्रैवल आउट हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मेल गमेट्स बोलते हैं। और ये जो एक न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है एज अ ट्यूब न्यूक्लियस करके यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट, एंड इन दिस वे द मेल गमेट्स जो है वो डेवलप होता है। आपका जो पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन के अंदर मेल गमेटोफाइट का डेवलपमेंट जो है वो होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा और एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है, ठीक है। तो देखो ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। ये जो लेयर है एक्साइन, मतलब क्या कि आउटर लेयर जो रहता है, आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं। और जो इनर लेयर रहता है, दैट इनर लेयर इज कॉल्ड एज द इंटाइन। जो इनर लेयर है यहाँ पे, ये देखो इनर लेयर है, तो इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं? इंटाइन बोलते हैं। जो भी मैंने यहाँ पे डॉटेड दिखाया है, तो डॉटेड इसको हम क्या बोलते हैं? डॉटेड किसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। डॉटेड साइटोप्लाज्म है, बीच का आपका क्या है? न्यूक्लियस है।
देन आफ्टर दिस का क्या होता है, माइटोटिक फर्स्ट डिवीजन होता है। माइटोटिक फर्स्ट डिवीजन होने के बाद में ये जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में गेट अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, दैट इज वेजिटेटिव सेल्स एंड द जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल के इसमें, और वो वेजिटेटिव सेल के अंदर ही क्या होता है, ये जनरेटिव सेल जो है वो जनरेटिव सेल क्या फॉर्म होती है, ठीक है। नाउ देन आफ्टर ये जो जनरेटिव सेल है, तो जनरेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है वो इंडिपेंडेंटली यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है वेजिटेटिव सेल के इसमें, इंडिपेंडेंटली ये न्यूक्लियस जो है वो शिफ्ट हो जाता है, और उसी का क्या होता है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है। उसी का क्या होता है, सेकंड माइटोटिक डिवीजन होता है। इसका सेकंड माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में यू नो दैट वॉट एवर द माइटोटिक इनसाइड दैट माइटोटिक डिवीजन, जो भी माइटोटिक डिवीजन होता है, तो माइटोटिक डिवीजन होने के बाद में न्यूक्लियर मटेरियल जो रहता है दैट आर इक्वली डिवाइडेड इनटू द ईच न्यूक्लियस। जो भी न्यूक्लियर मटेरियल रहता है, तो न्यूक्लियर मटेरियल ईच न्यूक्लियस में इक्वली डिवाइडेड होता है। सो दैट्स वाई फ्रॉम वन न्यूक्लियस द टू न्यूक्लियस में गेट फॉर्म। देखो दो न्यूक्लियस जो है वो दो न्यूक्लियस फॉर्म हो गए, एंड दैट टू न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द मेल गमेट्स। उसी को हम क्या बोलते हैं, मेल गमेट्स बोलते हैं। एंड देन आफ्टर दैट मेल गमेट्स एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये दो जो है वो कौन से हैं, मेल गमेट्स है, और ये जो है ये कौन सा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ठीक है। नाउ ये जो जर्म पोर था, यहाँ पे जर्म पोर था, है ना, यहाँ पे जर्म पोर का लेबल दिया है, तो उसके बाद में क्या होता है, वो जर्म पोर का क्या फॉर्म करता है, पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। पोलन ग्रेन के इसमें पोलन ट्यूब फॉर्म करता है। जो भी दो मेल गमेट्स हैं, तो वो दो मेल गमेट्स जो है वो पोलन ट्यूब के अंदर क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। एंड एक जो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, दैट वेजिटेटिव न्यूक्लियस में गेट स्टे हियर एज अ ट्यूब न्यूक्लियस। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो ट्यूब न्यूक्लियस करके वहाँ पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट। अभी थोड़ा सा मैं इसके बाद में थोड़ा सा आपको हिंट दे देती कि देखो अभी अपना क्या फॉर्म हुआ, मेल गमेट जो है वो मेल गमेट तो अपने फॉर्म हो गए, ठीक है। मेल गमेट फॉर्म होने के बाद में होता क्या है, देखो अभी पोलन ट्यूब के अंदर अपना दो मेल गमेट जो है वो दो मेल गमेट फॉर्म हुए, ठीक है। मतलब दैट मेल गमेट इज रेडी फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नाउ अभी ये मेल गमेट जो है, तो प्लांट के इसमें क्या होता है, ये मेल गमेट फॉर्म होने के बाद में ये मेल गमेट क्या करेगा, प्लांट के इसमें जो भी ओवरी रहता है, ओवरी का स्ट्रक्चर रहता है, इसमें क्या रहता है, ओव्यूल्स रहते हैं। ओवरी के स्ट्रक्चर में क्या रहता है, ओव्यूल्स रहते हैं, ठीक है। तो ये मेल गमेट्स जो भी अपने मेल गमेट्स फॉर्म हुए, दैट ऑल मेल गमेट्स में गेट रीच इनसाइड और में गेट फ्यूज विद दैट ओव्यूल। ये ओव्यूल के साथ क्या होंगे, फ्यूज होंगे, ठीक है, फ्यूज होंगे ओव्यूल के साथ। एंड इसका उसके बाद में इसका क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। एंड दिस इज ओवरऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट। ये सभी जो स्ट्रक्चर है दैट इज ओवरऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट। थैंक यू। हो झालं ना। नाउ दिस इज द कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ द फ्लो चार्ट, ठीक है। कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट, ये अपना थोड़ा सा कंटिन्यूएशन का पार्ट है। फ्लो चार्ट बचा था, तो वी विल कंटिन्यू दैट फ्लो चार्ट, ठीक है। आई विल प्रोवाइड यू फ्लो चार्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट। तो इसके इसमें क्या है, फ्लो चार्ट के इसमें क्या हुआ, देखो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन इसका क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक फर्स्ट, देन आफ्टर इट फॉर्म द वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल। एंड सेकंड जो है, फर्स्ट कौन सा फॉर्म हुआ, वेजिटेटिव सेल फॉर्म हुआ। एंड सेकंड जो है वो सेकंड कौन सा फॉर्म हुआ आपका, जनरेटिव सेल फॉर्म हुआ, ठीक है। वेजिटेटिव सेल एंड द जनरेटिव सेल फॉर्म हुआ। देन आफ्टर दिस न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है। देन जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस जो है, दैट न्यूक्लियस माइटोटिक सेकंड डिवीजन, इसका
माइटोटिक सेकंड डिवीजन में गेट ऑकर एंड देन आफ्टर ये माइटोटिक सेकंड डिवीजन होने के बाद में द टू न्यूक्लियस इज फॉर्म। ठीक है, 2 न्यूक्लियस फॉर्म हो गए। देन वेजिटेटिव nucleus remain as it is and 2 male gamete form। From that pollen grain pollen tube form पोलन ट्यूब जो है वो पोलन ट्यूब फॉर्म हो गया एंड इनसाइड दैट 2 male gamete travel and vegetative nucleus remain as it is। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा हम फ्लो चार्ट इसके बारे में देख लेते, कंटिन्यूएशन पार्ट ही ये। तो पोलन ग्रेन था, डायग्रामेटिकली हम पोलन ग्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट के इसमें पोलन ग्रेन था। तो पोलन ग्रेन का क्या हुआ, माइटोटिक फर्स्ट डिवीजन हुआ। ठीक है, माइटोटिक फर्स्ट डिवीजन होने के बाद में ये जो माइटोटिक फर्स्ट डिवीजन है, माइटोटिक फर्स्ट डिवीजन होने के बाद में पोलन ग्रेन इज डिवाइडेड इनटू द 2 सेल। फर्स्ट वन दैट इज द वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड वन दैट इज द जनरेटिव सेल। पहला जो है वो कौन सा है, वेजिटेटिव सेल के इसमें वो स्प्लिट हुई और सेकंड इसमें कौन से, जनरेटिव सेल के इसमें स्प्लिट हुई। ठीक है, तो ये जो जनरेटिव सेल है, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, अगेन द न्यूक्लियस ऑफ द जनरेटिव सेल, जो न्यूक्लियस है जनरेटिव सेल का उसका क्या हुआ, माइटोटिक सेकंड डिवीजन हुआ। माइटोटिक सेकंड डिवीजन होने के बाद में सिंगल न्यूक्लियस जो है, सिंगल न्यूक्लियस में गेट डिवाइडेड इनटू द 2 न्यूक्लियस। 2 न्यूक्लियस में सिंगल न्यूक्लियस जो है उसका फॉर्मेशन हो गया। देन आफ्टर द जो भी वेजिटेटिव न्यूक्लियस रिमेन एज इट इज, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस रिमेन एज इट इज। ठीक है, नाउ देन आफ्टर एंड 2 मेल गमेट्स में गेट फॉर्म। जो भी 2 न्यूक्लियस थे तो वो न्यूक्लियस के इससे क्या फॉर्म हुए, 2 मेल गमेट्स जो है वो फॉर्म हुए। देन आफ्टर जो भी पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है तो पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के इसमें जर्म पोर है। देन दैट जर्म, थ्रू दैट जर्म पोर द पोलन ट्यूब में गेट फॉर्म। जर्म पोर के इससे क्या फॉर्म हुआ, पोलन ट्यूब फॉर्म हुआ एंड इनसाइड दैट पोलन ट्यूब 2 मेल गमेट्स, जो भी अपने ये 2 मेल गमेट्स फॉर्म हुए थे डायग्रामेटिकली हमने देखा है, ये जो 2 मेल गमेट्स फॉर्म हुए थे तो 2 मेल गमेट्स में 2 मेल गमेट्स में गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स दैट पोलन ट्यूब। ये 2 मेल गमेट्स जो है वो पोलन ट्यूब के इसमें शिफ्टेड हो गए एंड जो भी वेजिटेटिव न्यूक्लियस है दैट वेजिटेटिव न्यूक्लियस रिमेन एज इट इज इनसाइड दैट पोलन ट्यूब एंड दिस इज ओवरऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट। ठीक है, तो ये जो भी आपको मैंने फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया है, ये फ्लो चार्ट के थ्रू इसका जो भी ये था फर्स्ट लेक्चर, मतलब फर्स्ट पार्ट था, प्रीवियस पार्ट था। ऑन दैट प्रीवियस पार्ट वी लर्न डायग्रामेटिकली डेवलपमेंट ऑफ द मेल गमेटोफाइट। ठीक है, एंड वॉट एवर द थेरोटिकल पार्ट इज देयर, थ्रू दैट थेरोटिकल पार्ट इट मीन्स दैट आई विल प्रोवाइड हियर द फ्लो चार्ट। थ्रू दैट फ्लो चार्ट यू हैव टू with the help of that flow chart you have to make the notes। ठीक है, आपको ये flow chart आपके कॉपी में ड्रॉ करना है एंड with the help of that flow chart you have to make the notes। Thank you।